गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लोनी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर और क्वेश्चन नंबर 37 तक के सारे पार्ट्स मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन से बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है। यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ सस्पेंस अकाउंट, यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट को बनाना आना चाहिए, यानी कि जितनी भी जर्नल एंट्रीज हैं उनको हम सस्पेंस अकाउंट के थ्रू पूरा करेंगे। तो सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? जब एक अकाउंटेंट अकाउंट्स को बनाता है, बुक को बनाता है, तो उससे कुछ गलतियां हो जाती हैं। गलतियों के टाइप से मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में सब पे पढ़ाए रखे हैं कि टाइप्स ऑफ एरर, 4 तरह की एरर देखने के लिए मिलती है। ये एरर होने के बाद भी हमारा ट्रायल बैलेंस मिल जाता है, ठीक है ना? जिसमें एरर ऑफ, मैंने आपको प्रिंसिपल बताया था, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन और कंपनसेटिंग एरर। इन 4 एरर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में डिटेल में बता चुका। तो सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? बेसिकली सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? जब हमारा अकाउंटेंट से जब अकाउंट्स में कुछ गलतियां हो जाती हैं, तो जब वो गलतियां किसी भी साइड हो सकती हैं, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में भी और ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में भी। जिस साइड का टोटल कम होता है तो वो सस्पेंस अकाउंट खोलकर उस फिलहाल वो ट्रायल बैलेंस को बना लेता है। तो सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस होता है, ना तो रियल अकाउंट होता है, या ना नॉमिनल अकाउंट होता है, ना ये पर्सनल अकाउंट होता है। फिर ना तो ये रियल है, ना नॉमिनल है, या ना पर्सनल है। रीजन इसका ये है कि सस्पेंस अकाउंट रियल में भी हो सकता है, नॉमिनल में भी गलती हो सकती है और पर्सनल अकाउंट में भी गलती हो सकती है। इसलिए कहा जाए तो सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ? रियल, नॉमिनल, पर्सनल में ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों अकाउंटों में से कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। ठीक है, जैसे आपको बिल्डिंग अकाउंट को पता है कि कौन सा अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, कैश अकाउंट रियल अकाउंट होता है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ सस्पेंस अकाउंट कौन सा अकाउंट हुआ, रियल, नॉमिनल, पर्सनल, मतलब ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही तरह के अकाउंट होते हैं। किसी भी जगह गलती हो सकती है। तो सस्पेंस अकाउंट होता क्या है? बेसिकली सस्पेंस अकाउंट क्या होता है? एक जब अकाउंट्स की बुक में कुछ गलतियां रह जाती हैं, फिलहाल अकाउंटेंट क्या करता है, उसको खत्म करने के लिए एक सस्पेंस अकाउंट क्रिएट कर देता है। जैसे जैसे गलतियां मिलती जाती हैं, वो सस्पेंस अकाउंट को खत्म कर देता है। और इसमें आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 38 देखें। देयर वाज अ डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस मैसर जैन एंड सन्स प्रिपेयर द फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2024। द अकाउंटेंट पुट द डिफरेंस इन सस्पेंस अकाउंट। अकाउंटेंट क्या कर रहा है? उसको सस्पेंस अकाउंट में क्रिएट कर रहा है। द फॉलोइंग एरर आर वर फाउंड। उसको ये गलतियां पता भी चली है। पहली एरर थी उससे, परचेज रिटर्न बुक टोटल 400 रुपए नॉट पोस्टेड इनटू लेजर। 400 रुपए परचेज रिटर्न बुक वो लिखा नहीं है। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होगी हमारी? अंडरकास्ट। तो परचेज रिटर्न बुक क्या होती है हमारी? क्रेडिट। और क्रेडिट अंडरकास्ट है तो क्या लिखना पड़ेगा जर्नल एंट्री में? सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न बुक। राइट रॉन्ग तो कुछ हुआ नहीं है इसमें, बस हमसे गलती क्या हुई कि हमने इसकी एंट्री करना भूल गए। पोस्टेड नहीं किया हमने इसको लेजर में। बीइंग परचेज रिटर्न बुक अंडर कास्ट नाउ रेक्टिफाइड। अब हमने इसको सही कर लिया है। कितनी अमाउंट है? 400 रुपए। यहां तक समझ में आ गया? नेक्स्ट देखिए जर्नल एंट्री। 5100 रुपए लीगल एक्सपेंसेस के दिए न्यूली एक्वायर्ड बिल्डिंग के, डेबिट कर दिया बिल्डिंग में 1500 रुपए। दो जगह गलती कर दी। पहले तो लीगल एक्सपेंसेस पे किया आपने बिल्डिंग अकाउंट में, जिसको आपने गलती से बिल्डिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो दूसरे नंबर की एंट्री क्या बनेगी? हमने करना था लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट था 5100। गलती से हमने क्या कर दिया, इसको बिल्डिंग अकाउंट में दिखा दिया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। और बिल्डिंग अकाउंट में कितना अमाउंट दिखाया? 1500 रुपए। लेकिन उसने कैश अकाउंट में नहीं कह रहा। कैश अकाउंट में तो हमारा 5100 ही गया है। कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई, केवल बिल्डिंग अकाउंट में गलती हुई है। तो कैश से तो कैश चला जाएगा, कैश में तो कोई गलती हुई नहीं है। तो अब हमारी क्या एंट्री बनेगी? लीगल एक्सपेंसेस को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो। लीगल एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
बिल्डिंग अकाउंट को गलती से जो डेबिट किया है इसे क्या करोगे? क्रेडिट। बिल्डिंग अकाउंट, और फिर जो बचेगा उसके लिए एक नया अकाउंट खुल जाएगा हमारा, सस्पेंस अकाउंट। लीगल एक्सपेंसेस कितने से होगा? 5100, और बिल्डिंग कितने से होगा? 1500। तो रिमेनिंग डिफरेंस कितना आएगा? 3600 रुपए से। बीइंग लीगल एक्सपेंसेस पेड wrongly debited into building account, now rectified, जिसको हमने अब सुधार दिया। यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट देखें। अ सेल 6540 टू रजत हैज बीन क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट। हमने सेल की थी रजत को। जब हम रजत को सामान बेचेंगे तो एंट्री क्या बनेगी? रजत डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितने से? 6540। गलती क्या हुई? उसने कह रहा कि उसने क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया उसका अकाउंट। सेल अकाउंट की बात नहीं कर रहा है। सेल्स अकाउंट तो 6540 ही रखा, लेकिन साथ में रजत को और क्रेडिट कर दिया, है ना। अकाउंटेंट बड़ा विद्वान था, टैलेंटेड था, है ना। तो ऐसे टैलेंटेड कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? दोनों चीजें क्रेडिट कर दी। तो सेल्स तो सेल से तो सेल खत्म हो गया, कोई गलती हुई नहीं। पहला तो रजत को डेबिट करना था, नहीं किया, अब कर दो। रजत डेबिट। अब ये जो क्रेडिट किया है इसे भी डेबिट करोगे, दो बार डेबिट तो लिखोगे नहीं, तो अमाउंट जोड़ दो 6540 प्लस 6540। 6540 प्लस 6540 कितना आएगा? कैलकुलेट कर लो बेटा। भाई सब सबके टोटल अलग अलग आ रहे हैं। 6540 प्लस 13,080 रुपए, 13,080 रुपए, और यहां आ जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट। बीइंग गुड्स sold to Rajat wrongly credit his account, now rectified। ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन में कह रहा है कि रेक्टिफाई द एरर, शो द सस्पेंस अकाउंट विद नील क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस में नील आना चाहिए, मतलब हमारा क्लोजिंग बैलेंस टैली हो जाना चाहिए। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या दिया है? ओपनिंग बैलेंस नहीं दिया है, आपको वो बैलेंसिंग फिगर निकालनी पड़ेगी। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मुझे सस्पेंस अकाउंट इधर ही बनाना है। तो सस्पेंस अकाउंट बनाना है, इसमें ध्यान रखना है सस्पेंस अकाउंट का जो बैलेंस है वो क्लोजिंग बैलेंस नील आना चाहिए। इसका मतलब क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस आपको गिवन नहीं है, हमें ओपनिंग बैलेंस निकालना है। तो जनरल एंट्री पास करनी है, सस्पेंस अकाउंट का पोस्ट करना है। सबसे पहले सस्पेंस अकाउंट क्या है? यहाँ पे देखो डेबिट साइड में है, तो पोस्टिंग डेबिट में ही आएगी। क्या लिखोगे? टू परचेज रिटर्न। कितना रुपए है? अब यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट देखो क्रेडिट साइड में है, ये तो पहले नंबर की एंट्री हुई। दूसरे नंबर की सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, तो क्रेडिट में पोस्टिंग होगी 3600 से, तो क्या लिखोगे? बाय लीगल एक्सपेंसेस। अगला देखो फिर क्रेडिट साइड में है तीसरे नंबर का, तो यहां आ जाएगा बाय सस्पेंस अकाउंट के नाम से 13,080। ठीक है। अब ये कह रहा है कि जो बैलेंस है वो क्या होना चाहिए? नील होना चाहिए। ठीक है, तो इसको जोड़ो।
16,680, तो ये जो बैलेंस आएगा, हाँ जी, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मेरे से गलती हो गई। बाय यहाँ पे आएगा रजत नाम से आएगा, ठीक, रजत पोस्टिंग करनी थी, रजत आएगा, सस्पेंस में सस्पेंस नहीं आता, ठीक कह रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो रजत वाली पोस्टिंग है, तो मैं क्रेडिट साइड वाली थी, मैंने वहां लिख दी गलती से, ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। अब टोटल करो 16,680 रुपये आ जाएगा, और इसमें से ये 400 माइनस करो, 16,280, तो ये ओपनिंग बैलेंस है हमारा, जो बैलेंसिंग फिगर है, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, बैलेंसिंग फिगर। तो इसको हम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन भी कह सकते हैं, ये तो क्लोजिंग बैलेंस हो गया, ठीक है, और ये जो ओपनिंग बैलेंस है इसे लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, 16,680। अब इससे पता चला कि क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्या हो गया, नील हो गया, ठीक है। वैसे क्वेश्चन में दिया होता है जिस साइड में बैलेंस दिया उस साइड में लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट में लिखो, डेबिट में लिख सकते हो, सस्पेंस अकाउंट कहीं भी आ सकता है, डेबिट क्रेडिट किसी में भी आ सकता है, क्वेश्चन में मेंशन होगा। ऑनलाइन भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और चैनल में फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। रात 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है। थैंक यू वेरी मच, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय भारत, जय हिंद।